अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हैवी हुई हुई है क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग जो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ। खैर 24 मार्च को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो ये व्लॉग तब का है और आज मुझे टाइम मिला है एडिटिंग करने का। इससे पहले एक दो व्लॉग्स मैं और कर चुकी थी अपलोड। तो जनाब यहाँ पे हम जा रहे थे बटकड़ाई और अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। एक्चुअली मेरा ये होता है ना कि मैं हर चीज़ के लिए ना पहले से प्रिपेयर नहीं होती। मतलब लाइक मेरी ख्वाहिश होती है कि मेरे हस्बैंड को सरप्राइज़ दे या वो कुछ प्लान करे, बट वो इस मामले में बहुत ही लाइक बिल्कुल भी इस मामले में ऐसा नहीं कर सकते। मतलब उनका बिल्कुल माइंड नहीं होता, उन्हें बिल्कुल कुछ करना नहीं आता। वो कहते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं होता कि मैं क्या करूं। तो जो करना होता है, जब जो करवाना होता है, जो भी सोचना होता है वो तुम सोचा करो, प्लीज़ मुझ पे मत छोड़ा करो। तो वो मुझ पे छोड़ते हैं, मैं उस पे छोड़ती हूँ, तो फिर ऐसा होता है कि फिर कुछ भी नहीं हो पाता। हालांकि हमारी सेकेंड वेडिंग एनिवर्सरी थी और हमने बिल्कुल भी उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं की जिस तरह से हमें करनी चाहिए थी। और इससे पहले जो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी, उसको क्या हुआ था कि उसी दिन 24 मार्च को हमारी जो बेटे की फर्स्ट लिप सर्जरी होनी थी। और वो तो वैसे ही बर्बाद गई थी, लेकिन फिर भी वो इससे बेहतर थी। रात को ही हमने वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली थी। और जी हम यहाँ पे पहुँच गए थे। तो एक्चुअली हमने इतना वो नहीं करना था, बट ये बट कढ़ाई एक तो घर के पास नज़दीक थी और दूसरा इनकी कढ़ाई बहुत मशहूर है। तो मैंने सोचा चले आज यहाँ की कढ़ाई हम जो है वो ट्राई करते हैं। इससे पहले एक दफ़ा हमने यहाँ की मटन कढ़ाई ट्राई की थी। तो आज हम आए थे हम थोड़ा डिफरेंट टेस्ट करने के लिए। तो बस मैं थी, मेरे हस्बैंड थे और हमारी सारी छोटी सी फैमिली, जिनमें मेरा फादर इन लॉ, मदर इन लॉ आ जाती हैं, मेरा बेबी आ जाता है। तो हमारी छोटी सी फैमिली है, तो हम हर इवेंट जो, हर खुशी जो है वो एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। तो एक्चुअली आज का हमारा बिल्कुल भी प्रोग्राम नहीं था। हमने सोचा चले अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता आज के दिन, क्योंकि उस दिन 24 मार्च को मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बिज़ी थे और उन्हें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था जो उन्होंने कवर करना था उसी दिन में। तो खैर मैं भी उनके साथ बहुत ज़्यादा हेल्प करा रही थी, वो घर में ही करना था। तो बस वो उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, तो फिर मैंने भी ज़्यादा तंग नहीं किया। मैंने कहा चल एक दफ़ा ये काम सारा ख़त्म हो जाए, ये फ्री हो जाए, फिर इंशाल्लाह किसी और दिन हम अच्छे से जाके कहीं सेंटोरस या इस्लामाबाद में किसी अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन वैसा हुआ नहीं, क्योंकि इंशाल्लाह हम दोबारा भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज के दिन फिर अंकल आंटी ने इंसिस्ट किया कि आज तो तुम लोग की एनिवर्सरी है, तो तुम लोगों को कुछ करना चाहिए, चलो चलते हैं, या घर में कुछ ले आओ, केक या खाने पीने की कोई चीज़ है, या फिर बाहर चलो, पर ऐसे इस दिन को ऐसे मत जाने दो। कहते हैं हम तो सोच रहे तुम लोगों ने कुछ बहुत अच्छा प्लान किया होगा, तुम लोग कुछ अच्छा करोगे घर में, बट तुम लोग तो वैसे के वैसे ही बैठे हुए हो। तो फिर हमने सोचा चलें, अब इतना इन्होंने कहा है और इन्होंने वेट किया था कि ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे, बट हमने कुछ नहीं किया था, तो चलें फिर हम खाना बाहर ही खा आते हैं। तो फिर उस दिन हमने डिनर जो है बाहर आके यहाँ पे बट कढ़ाई में किया था। एक्चुअली इनकी बैठने की जगह बस नॉर्मल ही है, मतलब इतनी कोई हाई स्टैंडर्ड की नहीं है, मतलब ठीक है। और बहुत मज़े की लेकिन इनकी कढ़ाई थी, और ये थोड़ा सा अच्छी अच्छी जगह थी, माशाल्लाह ठीक थी। ये थी हमारी चिकन कढ़ाई। मेरे पता नहीं उस दिन इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं चिकन कढ़ाई खाऊं,
एक्चुअली अंकल आंटी जो है वो चिकन नहीं खाते, शेफर चिकन जो है वो नहीं खाते, तो इसलिए वो मटन खाते हैं। उनके लिए मटन कढ़ाई मंगवाई थी और मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए जो है चिकन कढ़ाई मंगवाई थी। एक्चुअली मैं मटन खा खा के ना यहाँ पे ससुराल में बहुत ज़्यादा अक गई हूँ। लाइक हर दिन हमारा मटन बीफ यही होती हैं चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा। और क्योंकि अंकल आंटी जो हैं वो ना तो चिकन खाते हैं शौक़ से, जो शेवर चिकन है, और ना तो बाकी चीज़ें इतनी शौक़ से खाते हैं। बस उन्हें मटन और बीफ ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, इसलिए हम सबको भी फिर खाना पड़ता है। खैर मैं तो डिफ़रेंट चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, कहती हूँ कि हर रोज़ नहीं खाया जाता। फिर यहाँ पे हमने अपना खाना स्टार्ट कर दिया था और मेरे हस्बैंड को यहाँ की चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, इस चिकन कढ़ाई का नाम बटरी चिकन कढ़ाई था। यस, तो ये बटर में बनी थी, मक्खन में। और 2 डिफरेंट टाइप की कढ़ाई थी और सैलेड थे और रायता वगैरह साथ था। एक्चुअली हमारे साथ यहाँ पे धोखा क्या हुआ कि हमने 4-5 जो हैं वो पहले तो रायते ही मंगवाए थे, और पता चला जनाब उसके पता नहीं 100 और 100 रुपये के पता नहीं कितने चार्ज किए थे उन्होंने। हर ईच रायता और सैलेड के अलग से थे, तो वो हमने पता नहीं पहले तो 4-5 हमने जब ऑर्डर आया था उससे पहले उन्होंने सर्व किया, और वो हमें इतनी भूख लगी थी कि वो हम ऐसे ही खा गए। और उसके बाद जब खाना आया हमने मज़ीद इतने ज़्यादा और मंगवाए, और हालांकि इतना बिल बनना नहीं था, उसकी वजह से इतना सारा बिल बन गया। जो मतलब माइंड में एक चीज़ होती है ना कि इतने का बिल बनेगा, लेकिन वो उससे डबल का बन गया था, क्योंकि हमें नहीं पता था एक्चुअली हर जगह पे रायता सैलेड वगैरह ये तो मतलब फ्री में होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। सो जब भी जाएं ध्यान रखें इस चीज़ का, और ज़रूर ट्राई कीजिए बट कढ़ाई की कढ़ाई। और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। एक्चुअली यहाँ पे मेरा बेबी बहुत तंग कर रहा था, वो खाने के टाइम पे बहुत तंग करता है, वो कहता है मुझे भी दो, मुझे क्यों नहीं खिला रहे। तो मुझे साथ में उसको भी देखना पड़ता है, ख़ुद भी खाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ढेर सारी दुआओं के साथ रुखसत कीजिएगा मुझे, और कमेंट में बहुत सारी दुआएं मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरी फैमिली के लिए ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड, और हम आ गए थे अपने घर, और अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।